नाम नाम ही ना हम सब पढ़ते हैं। तो इसको कल्पना करना ये यथार्थ नहीं है। तो कहते हैं वरन नित्य और चिन्मय वस्तु है। भक्ति के दौरान चित्त इंद्रियों पर आविर्भूत मात्र होते हैं। जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान का नाम जब श्रवणम कीर्तनम इत्यादि करते हैं तो हमारी इंद्रियों पर ये आविर्भूत हो। देखो भक्तों, ये एक सामान्य बात है जो समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर पापी है, उसके जीवा से नाम नहीं आएगा। कई बार हम लोगों ने देखा है, ट्रेन में जाते हैं, सफर में या कहीं भी जाते हैं, तो कोई भिखारी आते हैं और उनको कहते हैं, वो लोग हमें मांगते हैं कुछ कुछ पैसा दे दो ऐसे कुछ। तो हम लोग क्या करते हैं? प्रसाद देते हैं और कहते हैं कि बोलो कृष्ण, हरे कृष्ण। तो बोल नहीं पाते हैं वो। मैं एक बार सत्य की बात है, पुणे से हम लोग वृंदावन आ रहे थे, तो ट्रेन में कुछ ऐसे जो डुगडुगी बजा के गीत गा के पैसा मांगते हैं, जैसे वो आ गए। तो हमारे पास तो प्रसाद था। हमने सोचा कि इसको प्रसाद देंगे और भगवान का नाम बुलवाएंगे। तो वो गीत इतना अच्छा गा रहा था, सारा गीत गा रहा था वो। बॉलीवुड के इधर उधर के सब गाने गा रहे थे। ओ शिरडी वाले ऐसे सब गाना, अनेक गाने गा रहे थे। तो हमने कहा कि, हम भक्तों ने कहा कि अरे भाई ये प्रसाद लो। तो लेकिन प्रसाद लेने से पहले आपको हरे कृष्ण बोलना है या भगवान का नाम कुछ गीत गाना है। नहीं, इतना बदनसीब है, हे भगवान क्या कहें, कि भगवान का नाम ही नहीं बोला। नाम ही नहीं बोल पाया। मतलब ऐसे लोग होते हैं जिनके इंद्रियों पर भगवान का नाम आविर्भूत आविर्भूत होते ही नहीं है। क्या करे ऐसे जीवों को? फिर हमने तो कम से कम प्रसाद दे दी। तो देखो भक्तों, यहाँ कहते हैं ये से नहीं कि हम अपने प्रयास से हम हरे कृष्ण कह देते हैं। जो भी हरे कृष्ण कहते हैं, उनके इंद्रियों में, मतलब विशेष करके जिह्वा इंद्रियों में भगवान का नाम आविर्भूत होता है। तो ऐसे नाम, जैसे भगवान आविर्भूत होते हैं, प्रकट होते हैं, इस प्रकार से भगवान का नाम जो अभिन्न है वो आविर्भूत होते हैं। तो ऐसे नाम जो है, इस नाम को कल्पना करना कि हाँ ये ऋषि मुनियों ने इस तरह से नाम का रख दिया है, जैसे लेने के लिए, उच्चारण करने के लिए सुविधा हो, और दूसरा हमें जो भी इच्छा है, हमारी कामनाएं हैं, इसको हम पूर्ण कर सकते हैं। ऐसा ऐसा समझना मतलब महान अपराध है। अनुभव से कह रहा हूं भक्तों, इस शरीर जो उड़ीसा प्रदेश में जन्म हुआ है, इसलिए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथ धाम से तो लगाव है ही। तो मैं देखा हूँ जगन्नाथपुरी में, या इवन जब हम पंढरपुर जाते हैं दर्शन करने, जैसे महाराष्ट्र में भी, अनेक पूरे भारतवर्ष में एक कॉमन चीज आप देखोगे। इवन वहाँ के पंडा पुजारी जो भी हैं, भगवान की सेवा करते हैं, बहुत मतलब सौभाग्यवान लोग हैं। लेकिन कभी किसी पंडे पुजारी से पूछ लेंगे तो वो क्या कहते हैं, सुनिए। एक बार हमने पूछा ऐसे, तो आप बताइए भगवान कौन है? तो वो कहते हैं, भगवान निराकार निर्विशेष चिन्ह मात्रा सत्ता, जिनकी जो जो सर्वत्र है, जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म है। भगवान सर्वत्र है। तो हम पूछेंगे तो ये जो सिंहासन पे बैठे हैं ये कौन है? ना, ये आपकी कल्पना है। आप ऐसे इस स्वरूप में देखना चाहते हैं, इसीलिए वो प्रकट हो जाते हैं। किसी को विट्ठल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, किसके सामने जगन्नाथ के रूप में प्रकट होते हैं, किसके सामने बांके बिहारी के रूप में, किसके सामने अयोध्यापति के। ये सब अपने अपने भाव के अनुसार वही निराकार निर्विशेष चिन्ह मात्रा सत्ता जो है प्रकट हो जाता है। और कितनी गलत धारणा है भक्तों। इसीलिए आप जरा सोचिए, प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में कितना सुंदर लिखा गया है कि समग्र विश्व में, समग्र संसार में निर्विशेष और शून्यवादी भरे पड़े हैं, जो भगवान के रूप को, स्वरूप को मानते ही नहीं। इसलिए निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे, समग्र भारतवर्ष में तो ऐसे भरे हुए हैं। और जो केवल रिचुअलिस्टिक वे में सेवा करते हैं, पर उनको भगवान का स्वरूप का
पता ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा उत्तर है 14 पॉइंट, लास्ट वर्स, गीता का 14वें अध्याय का अंतिम श्लोक। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्य अव्ययस्य च। उस श्लोक में गीता में भगवान कहते हैं कि मैं निराकार निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत हूं। अर्थात मैं स्वरूप, मेरा स्वरूप जो है साकार स्वरूप है, और मेरे इस स्वरूप से निराकाश निर्विशेष ज्योति आता है। ना कि निराकाश निर्विशेष ज्योति हमारे सामने जगन्नाथ के रूप में प्रकट, हमारे सामने विठल के रूप में प्रकट हो जाते हैं, हमारे सामने रघुनाथ के रूप में प्रकट, ऐसा नहीं है। ये गीता में स्वयं भगवान कहते हैं, हम उनको ऐसे बता सकते हैं। तो भगवान का नाम साक्षात भगवान है। इसको कोई ऐसा नहीं, कल्पना नहीं करना चाहिए कि ये केवल अपने लाभ की प्राप्ति के लिए ऐसे नामों को शास्त्रों में या ऋषि मुनियों ने स्मृति शास्त्र में, श्रुतियों में लिख दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो ये है छठा अपराध कि भगवान के नाम को कल्पना, वो साक्षात भगवान नाम और भगवान नाम में, भगवान में अंतर नहीं है। अभिभक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट हम चर्चा करेंगे वो है सातवां अपराध। क्योंकि ये इसके ऊपर थोड़ा अधिक समय हमें देना है। ये अक्सर भक्तों के लिए बहुत बड़ी बाधा है। देखो, एक अगर देखा जाए ना, ये 10 नाम अपराध जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, कुछ कुछ अपराधों के ऊपर हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस देना चाहिए। पहला, तीसरा, सातवां और 10वां, है ना। ये प्राय जो है हो सकते हैं या हो जाते हैं हमसे, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। तो आज सुनते हैं, देखिए, सातवां नौ अपराध क्या कहते हैं। नाम के बल पर पापाचरण, यह सातवां अपराध है। नाम संकीर्तन से समस्त प्रकार के विघ्न, बाधाएं और अनर्थ दूर हो जाते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पे कुछ नोट्स, कुछ राइटिंग करूंगा, जो आप सबके लाभ के लिए, आप सबकी सहायता के लिए। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं अपना डिवाइस इस ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। नाम के बल पर पापाचरण, यह सातवां अपराध है। नाम संकीर्तन से समस्त प्रकार की विघ्न, बाधाएं और अनर्थ दूर हो जाते हैं। ये तो हम जानते हैं, नाम संकीर्तन के प्रभाव से सभी, हमने जो उचित शिक्षाष्टकम में पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भव महादावाग्नि निर्वापण, तो ये सब बेनिफिट हमें मिलता है, 7 बेनिफिट। किंतु जो लोग नाम के बल पर पाप कार्यों का पुनः पुनः अनुष्ठान करते हैं, हरिनाम करने पर भी उनकी विघ्न, बाधाएं दूर नहीं होती और भयंकर अपराध हो जाता है। हरिनाम शुद्ध सत्वमय है। श्रद्धा के साथ नाम कीर्तन करने से हृदय दौर्बल्य रूपी सभी विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती हैं। हाँ, तो अगर हम टूट श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ भगवान नाम का जप करते हैं या कीर्तन करते हैं, तो हृदय दौर्बल्य, वीकनेस ऑफ द हार्ट, हृदय दौर्बल्य क्या है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि, और भक्ति करने के लिए जो दृढ़ निष्ठा नहीं होती, ये सभी विघ्न, बाधाएं दूर हो जाती। तब पाप कार्य में मति नहीं होती, वरन उनकी पाप वासना, अविद्या तक दूर हो जाती है। और जड़ से नष्ट हो जाता है। हरि नाम का प्रभाव है कि केवल पाप नहीं, पाप जो है जड़ से नष्ट हो जाता है। संस्कार वशत भक्तों का यदि कोई पाप भी हो जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं होती। उनके हृदय में विराजमान श्री हरि उसे दूर कर देते हैं। ये थोड़ा हमें और एक स्लाइड से समझेंगे। ये संस्कार वशत तो पाप हो जाता है, इसका अर्थ क्या है, सुनेंगे हम आगे। यदि कोई ऐसा समझे कि हरिनाम करने से सब पाप दूर हो जाते हैं, तो मैं पाप करूंगा, इसमें कोई हानि नहीं है, और हरिनाम कर लूंगा जिससे पाप दूर हो जाएंगे। हाँ भक्तों, हम ऐसा भी देखते हैं, कई ऐसे साधक जो हैं, उनसे कुछ पाप हो जाता है जाने अनजाने में, या
किसी भी तरह से उनके मन में ये है कि थोड़ा एक्स्ट्रा राउंड जब कर लूँ, या प्राय मैं तो यहाँ गिरिराज गोवर्धन में रहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि यहाँ काफी भक्त जो है हजारों की संख्या में परिक्रमा करते हैं। तो उसमें से कई साधकों का ऐसा भी मन होता है, अरे कोई चिंता की बात नहीं, एक चक्कर एक परिक्रमा लगा दो तो सब कुछ नलीफाई हो जाएगा, ऐसा सोचते हैं। तो इसी के बारे में ही करें। इस प्रकार नाम के बल पर पुनः पुनः पाप होने से वो नामापराध हो जाता है। देखो, गलती एक बार होती है तो ठीक है, पर बार 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 उसी पाप को हम करते हैं और सोचते हैं कि नाम कर लें या परिक्रमा कर लें या कोई चढ़ावा पूजा इत्यादि कर लें। क्षमा कीजिए, डिस्कनेक्ट हो गया, फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब देखिए, तो इस प्रकार यदि अपराधी व्यक्ति इस प्रकार सोचे, हाय हाय मैं कितना महा अपराधी हूं, जिस नाम के द्वारा भगवान की साक्षात सेवा या प्रेम अनायास प्राप्त हो सकता है, मैंने उन महान शक्तिशाली चिन्मय हरि नाम को किसके लिए प्रयोग किया? घृणा और पाप के लिए नियुक्त किया। देखो भक्तों, घृणा और पाप का अर्थ है, मतलब ये मतलब कई बार जो है ना, व्यवहारिक कुछ प्रैक्टिकल बात बताने से हम लोग इसी प्रकार के समस्या क्रिएट करते हैं ना, तो उसकी दुर्गति के लिए कई बार हम अज्ञानवश वो नाम लेते हैं या कोई कवच कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, उसका उसका अनिष्ट हो जाए। तो इस बात को यहाँ कहते हैं, हरि नाम को घृणा के लिए नियुक्त किया। और हरि नाम, हरे कृष्ण, तो थोड़ा पुअर कनेक्शन है, इसलिए सिग्नल जो है बार बार कट सकता है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि हाय हाय कोटि कोटि नरक भोग से भी मेरा वंदना और वैष्णव की सेवा सहित निरंतर हरिनाम। तो थोड़ा सा अनस्टेबल है, मैं प्रयास करता हूं, अगर समस्या हो तो आप बता सकते हैं, मैं दूसरा कनेक्शन कर लूंगा। तो अभी देखिए, थोड़ा सा एक पीपीटी है जिसको हम पढ़ के थोड़ा चर्चा कर। देखो भक्तों, यहाँ जो पाप की बात होती है ना, कि भक्तों के पाप और अपराध में, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। रोजी maybe you can try with camera off. आप वीडियो हाँ, ऑफ कर दीजिए, then you can try. that's all। वीडियो ऑफ करते थे ना, ये ठीक रहेगा। हाँ, तो अभी सबको दिखाई दे रहा है ना, पता इज इट ओके? Yes, रोजी better. ओके। तो देखिए, सो इन द लाइफ ऑफ डिवोटी, भक्तों के जीवन में ना एक पाप और अपराध का थोड़ा सा हमें जानना है। एक तो ये कि पाप,
जो कि हम जानते हैं कि 4 नियम पालन करते हैं हम लोग: नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट रिलेशन एंड नो गैम्बलिंग, है ना। तो ये है पाप। हमें बताया गया है कि पाप से हमें दूर रहना है, पहले ही बताया गया है। और इसीलिए हम पाप से दूर रहते हैं। पर वो अगर हो जाता है, कोई भी किसी प्रकार के 4 नियम ब्रेक हो जाता है, तो फिर वो अपराध हो जाता है। इसी को कह रहे हैं। तो इसलिए जो पाप है, पहले हमें जानना चाहिए, सिन में बी अनाइजेड इन 3 स्टेजेस। 3 प्रकार से हम इसको देखते हैं। ए सिंफुल एक्ट इज द फाइनल स्टेज। दिस इज कॉज्ड बाय ए सीड ऑफ सिन और डिजायर टू सिन। पाप जो हम करते हैं, इसका कारण है बीज या कूट, जो हम भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ते हैं। दैट डिजायर और सीड ओरिजिनेट्स इन इग्नोरेंस। और उसका सोर्स क्या है? अविद्या। अविद्या से अविद भक्ति रसायन सिंधु में जैसे कहते हैं, पापम तद्बीजम अविद्या। अविद्या से बीज उत्पन्न होता है, और बीज से फिर व्यक्ति पाप करने की चेष्टा करते हैं। और पाप जब करते हैं तो फिर प्रारब्ध हो जाता है, वो हम फल भोगते हैं। तो कहते हैं अविद्या, बीजम, पापम, ऑल 3 आर कंसिडर्ड द कॉज ऑफ सफरिंग ऑफ द जीवा। इसके वजह से हम दुख भोगते हैं। हाउएवर कृष्णा इज मर्सीफुल, ऑलवेज लुकिंग टू द वेलफेयर ऑफ हिज पार्ट्स एंड पार्सल, नॉट बीइंग एबल टू बियर द सफरिंग्स ऑफ द जीवस, ही ऑलवेज ट्राइज टू हेल्प देम। भगवान हमेशा मदद करते हैं जीव को, कि कैसे जीव जो है पूर्णतः शुद्ध हो जाए। और इसलिए आगे, thus by the process of bhakti the thirst for material, so one lives satisfied with one's constitutional service to the Lord. The devotee accepts everything favorable to the development of bhakti and rejects everything unfavorable to bhakti. तो भगवान के नाम जप से क्या होता है? जो हमें भक्ति में अनुकूल है उसको ग्रहण करते हैं, और भक्ति में प्रतिकूल है उसको त्याग देते हैं। He regards Krishna alone as his protector and maintainer and gives up all ideas of the selfish concept of I and mine. श्री कृष्ण को ही अपने सुरक्षा, अपने पालक और सुरक्षक ऐसे मानते हैं, और मैं और मेरेपन को त्याग देते हैं। तो इसके आगे बोलते हैं, देखिए, whoever takes the shelter of the holy name in this way can neither think nor do any sinful activity. कोई भी व्यक्ति अगर इस प्रकार से भगवान का नाम निष्ठा के साथ ग्रहण करते हैं, तो ना वो पाप का विचार करेंगे, ना वो पाप कृत्य करेंगे। इट इज गारंटीड दैट क्विकली वन विल बी प्यूरिफाइड फ्रॉम ऑल सिंफुल इन्फ्लुएंस एंड विल बिकम वाइज। और ये गारंटी है कि भगवान का नाम लेने से एक व्यक्ति बहुत ही शीघ्र शुद्ध हो जाएंगे, और पाप कर्म के प्रवृत्ति से शुद्ध हो जाएंगे। However, यहां से अब थोड़ा सुनते हैं। Inevitably, there is a period between sinful life and the pure state. In in this interim period, there may be some relation with past sin, that is some diminishing trace of sin. तो एक इंटरिम पीरियड, एक अंतरिम अवस्था होती है साधक के जीवन में, जो कि पूर्व पापमय जीवन और अभी तक पूर्णतया शुद्ध नहीं हुए हैं, इस टाइप के, जिसमें पाप के थोड़े थोड़े ट्रेस रहते हैं। और इस समय भी हम अगर कुछ गलत दृश्य देखते हैं, गलत कृत्य करते हैं, तो उसका भी संस्कार रहता है चित्त में। However, the association of the holy name engenders a purity of mind due to which that residue of sinful proclivity quickly persists. अगर भगवान के नाम को हम निष्ठा के साथ लेते हैं, तो वो भी जो संस्कार है वो सब शुद्ध हो जाते हैं। कृष्णा promised अर्जुन दैट ही वुड नेवर लेट हिज डिवोटी फॉल इनटू ट्रबल। भगवान ने अर्जुन को प्रॉमिस किया है, शपथ किया है कि मेरे नवे भक्त प्रणश्यति, भक्त का नाश नहीं हो।
सिंस ट्रबल इज कॉज्ड बाय सिन, कृष्णा मर्सीफुली टेक्स अवे ऑल सिन फ्रॉम ए डिवोटी। तो क्योंकि भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं, इसलिए भगवान भक्त के सारे पापों को दूर कर देते हैं। ओनली विथ ग्रेट ट्रबल इज द ज्ञानी एबल टू कंट्रोल सिन, बट विदाउट कृष्णा शेल्टर क्विकली ही विल फॉल डाउन। अगर ज्ञानी है जो अपने पाप को, पाप कृत्य या पाप प्रवृत्ति को अ, जबरदस्ती संयम करके रखता है, पर भगवान के शरण के बिना वो संभव नहीं है। इसीलिए therefore as scripture concludes only by taking shelter of the Lord in bhakti is safety guaranteed। इसलिए सारे शास्त्र ये कहते हैं कि केवल भगवान के शरण में रहने से हमारी सुरक्षा गारंटी है। अब देखिए, इवन इफ बाई एक्सीडेंट ए डिवोटी हैपेंस टू कमिट ए सिन, इट डज नॉट रिसोर्ट टू द प्यूरिफिकेटरी राइट्स ऑफ प्रायश्चित कर्मकांड। अकस्मात अगर किसी भक्त से पाप कृत्य हो गया तो उसके लिए कोई अलग से प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। दैट सिन इज टेम्पररी एंड डज नॉट काउंट, एंड बाय स्विमिंग इन द नेक्टर ऑफ द होली नेम इट विल बी वॉश्ड अवे। तो वो जो पाप कृत्य है वो क्षणिक है, और भगवान नाम के अमृत में हम जो गोते लगाते हैं, ऐसा नाम संकीर्तन में भाग लेते हैं, वो भी दूर हो जाता है। पर यहां से जो वर्णन आता है ना, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। हाउएवर देयर इज अनदर टाइप ऑफ सिन। एक तो बताया गया जो एक्सीडेंटल सिन, और दूसरे प्रकार के पाप क्या है? इफ समवन इंटेंशनली कमिट्स ए न्यू सिन आउट ऑफ लस्ट, thinking that there will be no bad effect because of the name's power in destroying sins, that person is not a serious devotee but he is known as a cheater। अगर कोई भक्त जानबूझ के वासना के वश में आके किसी गलत कार्य या पाप कृत्य करते हैं और ये सोचते हैं कि भगवान नाम ले रहे हैं तो भगवान नाम इसका प्रतिकार कर देंगे, तो फिर वो गंभीर नहीं है, वो धोखेबाज है। From his offense against the name, he will reap lamentation, fear and death। इससे वो पाप से बढ़कर वो सातवां नाम अपराध हो जाता है, जिससे उसको बहुत पश्चाताप, दुख, भय रहेगा और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। Thus, two types of sinful activities may be distinguished: an unpremeditated sin and a premeditated sin। इसलिए दो प्रकार से हम पाप को देख सकते हैं, पाप कृत्य को। एक है कि अकस्मात किसी पूर्व संस्कार के वश कभी कुछ कार्य हो जाता है, या गलती से हो जाती है। कई बार होता है ना, अननोइंगली ऐसा कुछ होता है। और एक है कि पूरी तरह से प्लानिंग करके जानबूझ के उस पाप कृत्य को करना, या आजकल तो बहुत ही खतरनाक स्थिति है इंटरनेट और जो सेलफोन इत्यादि, जिसमें हम लोग बहुत सावधान रहना है। अगर इस तरह से अगर पूरी तरह से योजनाबद्ध होकर पाप कृत्य होता है तो फिर वो अलग है। देयर इज ए ग्रॉस डिफरेंस बिटवीन द टू अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर। इन दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी सिन वन कैन काउंटरैक्ट बाय प्रायश्चित, but even if one thinks of committing sin on the strength of the holy name, there is no remedial measure, or serious is the offense, so serious is the offense। देखो, कोई पाप जाने अनजाने में हो जाती है, या कुछ पूर्व संस्कारवश हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही मन में पश्चाताप करके भगवान नाम का आश्रय लेते हैं, तो वो उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। पर अगर पाप कृत्य के बारे में कॉन्स्टेंटली सोचते हैं, किसी विषय भोग के बारे में सोचते हैं, तो फिर वो संस्कार चित्त पे बैठता है, फिर वो कभी वो एक्शन में हो जाते हैं। तो इसलिए जो श्लोक में लिखा है, न विद्यते तस्य यमे ही शुद्धि, एक जो सातवां नंबर अपराध के बारे में जो लिखते हैं ना, लिखा है न विद्यते तस्य यमे यमे ही शुद्धि। तो यम का अर्थ है एक यमराज, और यम का अर्थ है जो सम दम यम, जो नियम योग नहीं।
तो कहते हैं ऐसे अपराधी को यमराज भी उद्धार नहीं कर पाएंगे। कैसे? जो जानबूझ के पाप करते हैं और ये सोचते हैं कि नाम के नाम से इसको शुद्ध कर लेना। And if thinking of committing the offense to the name brings such suffering, how much more will be the suffering from actually committing sin? अगर पाप का विचार मन में आते हैं तो हमें इतना दुख और इतना क्लेश होता है, तो अगर वो पाप कृत्य हम करते हैं तो कितना भोगना पड़ता है, कितना उसका प्रभाव होगा। An example is given in scripture. One hears that the holy name removes the effects more sins that one can commit in. शास्त्रों में एक उदाहरण दिया जाता है, एक व्यक्ति भगवान नाम का इतना शक्ति है तो एक नाम लेने से वो व्यक्ति इतना शुद्ध हो जाता है कि पूरे जीवन भर वो इतना पाप कर ही नहीं सकता। In countless places the scripture state that by namabhas all 5 types of sin, even the greatest sin, can be removed. नामाभास के स्तर पे कोई अब तक शुद्ध नाम भी जप नहीं किया तो सारे प्रकार के पाप, बड़े से बड़े पाप वो दूर हो जाते हैं। ए पर्सन ऑफ ए चीटिंग मेंटालिटी हियरिंग दिस इंफॉर्मेशन विल विद इल मोटिव स्टार्ट चैंटिंग द होली नेम। लेकिन जो जिसका मन में धोखा देने की प्रवृत्ति है तो यही सोचेगा कि मैं भगवान नाम जप करना शुरू करता हूं क्योंकि नाम जप से सारे पाप धुल जाएं। In the same way, a person may give up regular work as difficult and take the cloth of a renunciate. कोई ऐसा भी हो सकता है कि बैरागी वस्त्र धारण कर ले बट स्टिल एसोसिएट विद वुमेन एंड वेल्थ फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, बट पर फिर भी वो स्त्रियों से अवैध संबंध या धन इत्यादि इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। ओ लॉर्ड यू हैव कॉल्ड सच ए पर्सन ए मरकट बैरागी। ऐसे व्यक्ति को मरकट बैरागी कहते हैं। प्रिटेंडिंग टू बी ए सन्यासी ही लाइक्स टू स्पेंड टाइम चैटिंग। ऐसे सन्यासी या त्यागी या वैराग्य होके और उसको अच्छा लगता है हमेशा स्त्रियों से वार्तालाप करना या उनके साथ अनावश्यक वार्तालाप करके अपने इंद्रिय तृप्ति करना। Such a person pretends to be a sannyasi but in truth lives like a householder. They must be avoided as they are nothing but a disturbance of the whole. तो ऐसे व्यक्ति जो गेरुए वस्त्र धारण करते हैं इनको बहुत सावधान रहना चाहिए। Either as a householder or a renunciast, there is no impediment to taking the holy name and perfecting one's life, provided one carries out his devotions according to the rules without offense. अगर कोई भी व्यक्ति को गृहस्थ हो या वैरागी हो, अगर भगवान का नाम जप करते हैं तो वो ठीक है, बट टू हैव द आइडिया ऑफ कमिटिंग सिन अंडर द शेल्टर ऑफ द नेम इज ए ग्रेट ऑफेंस व्हिच विल ब्लॉक द पाथ ऑफ भक्ति। लेकिन कोई अगर विचार ही ऐसा है कि पाप करने की प्रवृत्ति है तो वो पाप अपराध से परिणत हो जाए तो फिर वो हमारे भक्तिमय पाथ को वो ब्लॉक कर देते हैं। वन हु इज एट द नामाभा स्टेज बाय बैड एसोसिएशन इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ कमिटिंग दिस ऑफेंस, बट वन हु हैज शुद्ध नाम डज नॉट। जो जैसे हम लोगों की स्थिति है ना, साधक ऐसे नामाभा स्तर पे ये अपराध होने का बहुत चांसेस रहता है, लेकिन जो शुद्ध नाम करते हैं वो इससे ऊपर हो जाते हैं। Those who have taken shelter of the pure name do not at any time in any form come near to committing any of the 10। जो लोग शुद्ध नाम जप करते हैं वो इस प्रकार से अपराध से बचते हैं। The holy name protects anyone who takes shelter of the holy name। तो भगवान नाम ही बचाते हैं जो भगवान के नाम के शरण में लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधों से हमेशा बचते हैं। Therefore, the person in Namabhas should be aware of the mentality of committing sin and the strength of the holy। जो साधक हम जैसे नामाभास स्तर पे हैं उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। भक्तों, अभी एक मैं प्रयास करता हूं आपको एक ड्राइंग दिखा करने के लिए। उद्धवमाली प्रभु। प्रभु जी, आई वाज थिंकिंग इफ इट इज ओके, मैं सोच रहा था कैन वी रिकवर दिस टॉपिक और रीअप्रोच दिस टॉपिक दिस संडे अगर आप फ्री है 8th को। वेल यू कैन ऑल्सो बी इन अ बेटर इंटरनेट कनेक्टिविटी
और बिकॉज दिस इज सच अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन सिन एंड अपराध एक साधक के लिए। और आज काफी हाँ हाँ हाँ, डिस्टरबेंस हुआ है इसमें, काफी बार वो एक जो लिंक है ना, लिंक भी ब्रेक हुआ है। तो इफ इट राइट इज राइट, ओके, और अभी यार, लाइक डिवोटीज का भी लीव भी कर चुके हैं सेशन, and we ओके, are almost at the verge of closing, like 7:30 we usually या conclude. तो मैं ऐसे सोच रहा था, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, इफ योर स्केड्यूल परमिट्स, कैन वी री टच दिस टॉपिक ऑन 8th विच इज संडे, द्वादशी निर्जल के अगले दिन, पॉसिबल होगा प्रभु जी? हाँ प्रभु, डेफिनेटली। ये इतना इम्पोर्टेंट आप जैसे कह रहे हैं ना, इट्स सो इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि मैं कुछ डायग्राम कुछ ऐसे दिखाना चाहता हूँ जिससे हम लोगों को और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन sin एंड ऑफेंस एंड हाउ वी कैन गेट रीड ऑफ दिस रेमेडीज। एग्जैक्टली exactly. तो इसी को हम टॉपिक रखते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिन एंड ऑफेंस, अपराध यस और यस पाप के बीच का भेद एक साधक के लिए। और यहीं से वी कैन बिगिन द प्रेजेंटेशन ऑन संडे, यस यस हो, डेफिनेटली। so that हाँ ये, devotees are benefited and they get the understanding. And Sunday we usually have like English talks, but many devotees join from India also, so आपका presentation English में ही है, हम्म, so both the devotees would be catered. So let us organize this in a better way on Sunday, यस यस ब्रो, डेफिनेटली। है ना? हाँ बिल्कुल, संडे आई एम फ्री on the Yes, same time, and हाँ, we'll सेम टाइम, सेम exclusively टाइम। discuss the seventh offense. हम्म, Yes, ठीक है, नो Prabhu. प्रॉब्लम, श्योर। So yes, we can stop here. यस, तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी का हम। और कुछ तकनीकी कारणों से ये विषय जिस तरह से हमें समझना चाहिए या जिस तरह से इसकी चर्चा होनी चाहिए वो नहीं हो पाई है। तो प्रभु बड़े दयालु है, भक्त बड़े दयालु होते हैं, तो प्रभु जी से अनुरोध किया अभी आपके सामने ही, और प्रभु जी अग्री किए। तो आप सभी भी इसे याद रखिए, स्मरण रखिए, रविवार को 8 तारीख को द्वादशी के दिन इसकी पुनः चर्चा होगी, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि जो हम सभी को हमारे जीवन में समझ के उतारना है, अपराध और पाप के बीच का अंतर। कई बार भक्तों के मन में भ्रांति होती है कि इस्कॉन में आ गए, भक्ति से जुड़ गए, नाम ले रहे हैं, या विशेष रूप से जब दीक्षा हो जाती है तो वे सोचते हैं अभी हम तो पाप और पाप से तो मुक्त हो गए, पाप जैसा तो हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, बस अभी थोड़े से अपराधों से बचना है। तो ऐसी बहुत सारी गलत भ्रांतियां या धारणाएं हमारे मन में होती है, साधकों के मन में। तो इस विषय को हम और विस्तार पूर्वक समझेंगे इस रविवार को श्री केशव प्रभु के सानिध्य में। और प्रभु जी बहुत सुंदर तैयारी वगैरह की है, पीपीटी है, और जो भी आज तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया वो हम सभी रेक्टिफाई करके संडे को इसे पुनः समझेंगे। तो आइए हम सब मिलकर हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्री केशव प्रभु का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं कि प्रभु जी ने 2 दिन हमें अपना संग सानिध्य व मार्गदर्शन प्रदान किया, और विशेष रूप से श्री गिरिराज गोवर्धन की तलहटी से प्रभु जी हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक पोटेंट बात है, उसकी पोटेंसी अलग थी। तो आइए हम सभी प्रभु जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो 8 तारीख को हम इस विषय को पुनः समझेंगे, और यदि आपके कोई प्रश्न है छठे और सातवें नाम अपराध के विषय में जो प्रभु जी ने कल और आज प्रेजेंट किया, उसे भी आप लिख के रख सकते हैं, और संभव होगा तो 8 तारीख को हम उसे भी अकोमोडेट करने का प्रयास करेंगे। वी कैन डू सम क्विक Q&A। तो जिन भक्तों के प्रश्न हैं उसे प्रभु जी एड्रेस करेंगे। पुनः प्रभु जी आपके चरणों में आभार व्यक्त करते हुए हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। श्री हरिनाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण कृष्ण। महामंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, इस्कॉन वर्तमान आचार्य गुरु वृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो कल हमारे बीच श्रीमान रुक्मिणी कृष्ण प्रभु पंजाबी बाग से उपस्थित होंगे, और प्रभु जी इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे जहां 8वां और 9वां नाम अपराध हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू अगेन।